नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 20 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें कौन सा शामिल नहीं था। तो युवा था, नारी था, और क्या था, नारी था और गरीब था, लेकिन बेरोजगारी के बारे में नहीं फोकस किया गया था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी था। गरीब, युवा और कौन हो गया? अन्नदाता और नारी। अन्नदाता और नारी, 4 पे फोकस किया गया था। 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो पेश किया गया था। क्या है? पेश किया गया था। और 4 इंजनों को मान्यता दिया गया था। कौन कौन 4 इंजन था? तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और कौन सा? निर्यात। क्या है? निर्यात। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के अयस्क और भी है, जैसे बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या है? 2H2O। ये भी जो है वो एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। क्या है? अयस्क है। एक है कोरंडम। क्या है? कोरंडम। कोरंडम का क्या होता है? Al2O3। क्रायोलाइट का जो है वो क्या फार्मूला होता है? तो ये होता है फार्मूला Na3LF6। LF6 होता है। क्या है? अगला है नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रानी द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। क्या है? लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप का आकार घोड़ा के नाल के समान है। और लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित जो है वो द्वीप है। क्या है? द्वीप है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो ये कहलाता है कौन सा? तो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम जो है वो गैस है जो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। और एलपीजी में जो गंध हम लोग सूंघते हैं, अगर लीकेज है तो सूंघे, तो उसमें इस गंध के लिए मिलाया जाता है कौन सा केमिकल? इथाइल। क्या है? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो है वो मिलाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम तो वो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है। अगर विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। B1 की बात करें तो थायमिन। क्या है? थायमिन। और डी का बात करें तो कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये सब जो है रासायनिक नाम है। क्या है? रासायनिक। जल में घुलनशील कौन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो इसे याद रखिएगा BC है। बाकी सब जो है वो बसा में घुलनशील है। क्या है? बसा में। क्या है? बसा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी चेंज टू इनडायरेक्ट। और इसका सही जवाब हो जाएगा ही टोल्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। चेंज द अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। आई डिसलाइक हर। क्या है? आई डिसलाइक हर। ये हो जाएगा आई डू नॉट लाइक हर। आई डू नॉट लाइक हर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हिज फर्स्ट मैरिज वाज सर्टेनली ए खाली स्थान इन जजमेंट। और इसका सही आंसर जो होगा लैप्स इन जजमेंट। क्या है? लैप्स इन जजमेंट। चूज द एंटोनिम्स ऑफ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज आंसर हो जाएगा क्या है? अप्रिशिएट। क्या है? अप्रिशिएट हो जाएगा। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। ये होता है आलोचना करना। आलोचना करना। और इसका जो है अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या है? प्रशंसा करना है। चूज द सिनोनिम्स ऑफ बीजी। बीजी का बीजी मतलब व्यस्त होना, तो एक्टिव हो जाएगा। क्या है? एक्टिव। ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² बराबर 24x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61 हो तो एक्स वाई प्लस 2z का मान क्या होगा? सबसे पहले इसे सिंपल में तोड़ दीजिए। ये 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इधर कर देते हैं माइनस, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24x माइनस 24 पल हाँ माइनस 24x होगा। और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 24y और प्लस 24z इधर जाएगा तो माइनस 24z हो जाएगा। अब प्लस 61 इक्वल टू 0। सबको एक तरफ करके ये 0 कर दिए। अब इसे क्या करते हैं? 16x² को लिख सकते हैं 4x²। अब प्लस जो है लिख देते हैं यहाँ पर 3 के स्क्वायर। क्या है? 3 के आगे कितना हो जाएगा? 9²। अब माइनस 24x। एक्स वाला के टर्म को एक जगह कर दे रहे हैं, फिर इसलिए बाई वाला को करते हैं 3y² और यहाँ पर जो है 4 देते हैं 4 और ये हो जाएगा प्लस 24y। क्या है? 24y। देखिए बाई पॉजिटिव में 24y, सब इसे एक जगह कर देते हैं। और उसी तरह जेड का करते हैं
2z के स्क्वायर, और सभी जो है ये प्लस में है, 2z स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 24z, ये इक्वल टू 0। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, सबको एक जगह कर दिया। 61 को जो है कितने टर्म में तोड़े, 3 में, 3 तिया का 9, और ये है कितना 416 और 6 छक 36, ये सब जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक और कर देते हैं सिंपल में कि 4x माइनस 3 के होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया 3y प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 2z माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से जो है x बराबर जो आ गया कितना 3/4 आ गया, y बराबर हो जाएगा -4/3, और इसी तरह z बराबर जो है वो 3 आ गया। सबको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब इसमें मान रख देना है, क्या है जो ये x/y प्लस 2z है उसमें मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x के जगह पर कितना है 3/4, तो 3/4 गुना -4 जो हो जाएगा 3 और प्लस 2 गुना 3, जब सोल्व कीजिएगा 5 आंसर आ जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को जो है घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुसमानुपात में x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती जो है मध्यानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 23 माइनस x बटा 39 माइनस x बराबर हो जाएगा 32 माइनस x बटा 56 माइनस x हो जाएगा, क्या है 56 माइनस x हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1288 माइनस 79x प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1248 माइनस 71x अब प्लस x स्क्वायर, यहाँ से 8x बराबर 40 हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा 40/8 कितना हो गया 5 हो गया। x + 4 बराबर यहाँ से निकल जाएगा, x + 4 बराबर 9, तो 3x + 1 बराबर 16। मध्यानुपाती जो होता है √AB होता है, यानी √9 गुना 16 कितना हो जाएगा हो जाएगा 12। आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी। दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग 14 है और उनके लघुत्तम समवर्ग इतना है, तो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या का डायरेक्ट फार्मूला होता है लसा गुना 490 गुना 14 बटा पहली संख्या 70 से भागा दीजिए, काट कूट कीजिएगा, ये आ जाएगा 98 ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो बोर्ड मास का है, क्या है बोर्ड मास का है। आप इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 5/25 गुना 2 + 2/4, क्या है 2/4 गुना 5 - 3/6 गुना 2, सोल्व कीजिएगा 19/10 आएगा, डी होगा। 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि को 2.5 वर्षों में ब्याज इतना है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो राशि जो है हमारा क्या होगा, क्या है क्या होगा। तो ये डायरेक्ट आप इस तरह के सोल्व कर सकते हैं। ये क्या है फार्मूला 1623 बराबर जो हो जाएगा P इंटू जो हो जाएगा 1 + 10/100 के स्क्वायर 2 साल का प्लस जो हाफ साल का 1 + ½ इंटू 10/100 ये हो जाएगा, और इसका जो है ये -1 कर दिया जाएगा तो हमारा जो है आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 1623 बराबर P इंटू 11/10 के स्क्वायर होगा गुना 21/10 के स्क्वायर -1 हो जाएगा। जब और सॉल्व करेंगे P बराबर होगा 1623 बटा 2541 बटा 2000 -1, ये हो जाएगा काट छाट के 6000 के बराबर B हो जाएगा, क्या है B होगा। जिस कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं दुष्प्राप्य, क्या है दुष्प्राप्य। प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है मानसरोवर, क्या है मानसरोवर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों को सही अर्थ वाला विकल्प है। छलनी कर डालना, क्या है छलनी कर डालना, तो ये हमारा जो है मन में बैराग पैदा होना, क्या है मन में बैराग पैदा होना। 18 के जो है वो मन में बैराग नहीं होगा, क्या होगा 18 का जो होगा वो शोक बिहल कर देना। छलनी कर डालना मतलब शोक बिहल कर देना। अत्यधिक घायल करना, अधिक जो है वो चोट लगाना, यानी छलनी कर डालना। तो 18 के जो है वो ये होगा, और 17 के जो होगा मानसरोवर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करें, तो 19 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। वर्तमान युग जो है वो क्या है सूचना क्रांति का है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, और यह है जयशंकर प्रसाद का, क्या है जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं क्योंकि। इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है, क्या है बुरी चालक होती है। उष्मा को बुरी चालक होने के कारण मिट्टी वाले घर में गर्मियों में बाहर से उष्मा अंदर नहीं आ पाती है
तथा जाड़ों में उष्मा घर से बाहर नहीं जाती है, जिसके कारण यह जो है आरामदायक होता है। रुद्रोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट उष्मा जो है वो हमेशा शून्य होती है। क्या है? शून्य होती है। नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। आंसर हमारा होगा गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के, गैस के कुल जो है आंतरिक ऊर्जा के। अनुनाद किसका उदाहरण है? अनुनाद यह है प्रणोदित दोलन का। क्या? प्रणोदित दोलन का। किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रस्रव्य तरंगे जो है वो होती है, और ये होती है केवल अनुदैर्घ्य। क्या है? अनुदैर्घ्य होती है। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव जो है वो लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है? वस्तुओं के द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि F बराबर जो होता है वो Gm1m2 बाई क्या होता है? R स्क्वायर होता है। क्या है? R स्क्वायर होता है। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो P बराबर जो होगा 1/f होगा, जहाँ f जो है वो मीटर में होगा। आंसर जो होगा ये शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? द्रव्यमान के संबंध में तो ये ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये जो है वो गलत है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए जो है वो क्या हो जाएगा? भार शून्य हो जाता है, और जबकि द्रव्यमान जो है वो शून्य नहीं होता है। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना जो है वो जलता है। क्या है? जलता है। बायोगैस जीवाणुओं के एक संघ द्वारा कार्बनिक पदार्थों, पौधे या जानवरों के अव्यवीय विघटन से उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन है। बायोगैस में मुख्य रूप से जो है वो मीथेन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य जो है गैसों का मिश्रण है। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? सही जवाब हो जाएगा डी, मासिर ए आलमगीरी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने मासिर ए आलमगीरी मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने। इसका जो रचना किया था वो अबुल फजल ने। क्या है? अबुल फजल ने। और आईने अकबरी में मुगल प्रशासन का डेटा विस्तृत रूप से मिलता है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। क्या है? तीसरा भाग है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो वो है राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 146। क्या है? अनुच्छेद 146 मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा मार्बल। क्या है? मार्बल। मेटामॉर्फिक चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अपसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? नेजा नृत्य आंसर हो जाएगा राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर का निषेध करता है? धार्मिक कर को निषेध करता है। सही जवाब जो हो जाएगा वो है अनुच्छेद 27। क्या है? अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? आंसर हमारा हो जाएगा वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख जो है वो अवयव है। कौन सा देश जो है वो 30 अगस्त क्या है 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बन गया है? तो वो बन गया तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। WTO की जो है 166वां सदस्य तिमोर लेस्ते, और ये जो शामिल हुआ है 30 अगस्त 2024 को। WTO के मुख्यालय जो है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। क्या है? स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? और ये जोड़ी गई थी संथाली। क्या है? संथाली जो है जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो है 14 भाषाएं थी। क्या है? 14 जो है भाषाएं थी। अन्य भाषाएं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। क्या है? 22 भाषाएं हैं। कालेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हुआ रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। टीका लगाने की खोज एडवर्ड जेनर ने। रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर ने। क्या है? लुई पास्चर ने। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने। क्या है? रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? तो मलेरिया
परजीवी की खोज किया था। मलेरिया जो है परजीवी की खोज किया था। कठोर जल के धात्विक घटक हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया 1863 में कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। प्रायः ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसका सही कथन है कि मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को जो है वो लाभ होता है। क्या है? लाभ होता है। ऋणी वर्ग का लाभ होता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो जाने से वस्तु के रूप में उन्हें कम भुगतान करना पड़ता है, जबकि ऋणदाता को हानि होता है। ऋणदाता को जो है हानि होता है। निम्न में किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? आंसर हो जाएगा लोगों के बैंकिंग आदतों में वृद्धि। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? और ये हमला किए थे 24 दिसंबर 1889। 24 दिसंबर 1889। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 से लेके 1900 तक के हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो बिरसा मुंडा किए थे। क्या है? बिरसा मुंडा किए थे। अगला है लोकसभा का महासचिव किसके सचिवालय का प्रमुख है, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है? अध्यक्ष द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। 48 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उस पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो वो विधेयक जो है वित्त विधेयक यानी मनी बिल है। क्या है? मनी बिल है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग जो है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था, और उससे कुछ नहीं बोलना तो समझा जाता है कि वो जो है वो पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे, यानी पॉकेट में उसे रख लिए थे उस बिल को। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए और किनके कारण भूचाल आते हैं हमें ये बताइए। इसमें कौन कौन हो जाएगा? भ्रंश का बनना, बिल्कुल सही। किसी भ्रंश के साथ गति, ये भी ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव। शैलों का बलन, यानी 1 2 3 4, ये चारों हो जाएगा। क्या है? चारों हो जाएगा। भूचाल आते हैं, ये चारों कारण है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। ए हो जाएगा, 52 के ए। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और आंसर हो जाएगा ए, 15 जुलाई को। क्या है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का थीम था शांति और विकास के लिए युवा कौशल। कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? कौन सा है? तो वो हो जाएगा सूती। कॉटन जो है सबसे कम आग पकड़ता है। कौन सा प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? इनमें से कौन है जो प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो वह है अपचित भोजन। क्या है? अपचित भोजन। हार्मोन, प्रोटीन और लवण सभी जो है प्लाज्मा में रहते हैं। अपचित भोजन जो है प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है मैग्नीशियम, जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम क्षारीय पृथ्वी धातु है। सोडियम और पोटेशियम जितनी अभिक्रियाशील नहीं है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता और यह बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है। ठंडे जल के साथ इसकी अभिक्रिया नगण्य मानी जाती है। यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन सही है हमें बताना है। आइए देखते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यानी आंसर हमारा जो कथन 1 जो है वो सही हो जाएगा, 2 जो है वो गलत है। तो आंसर सी हो जाएगा। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? और इसका जवाब जो हो जाएगा वो है वायरस है। डेंगू ज्वर का कारण वायरस है। मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम है। कालाजार का कारण लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी है। डेंगू ज्वर का वाहक जो है एडिज इजिप्टिड मच्छर होता है और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में तीव्र रूप से जो है कमी आती है। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, रुधिर यानी ब्लड को जो है वो प्रभावित करती है। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के। क्या है? कलकत्ता और
आगरा के। कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो वो है आयकर, इनकम टैक्स। क्या है? इनकम टैक्स। निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक जो है वो गोवा राज्य का है और सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य का है। कौन सा एक सुशीर वाद्य यानी विंड इंस्ट्रूमेंट है? और इसका सही जवाब होगा वो है नादस्वरम यानी बांसुरी। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है? क्या कहलाती है? आधिकारिक आरक्षित लेन देन। आधिकारिक आरक्षित लेन देन। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होती है कौन सा? तो वो होती है 4। क्या है? 4 होती है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो वो होता है 21 जून को। क्या है? 21 जून को होता है। किस एल्कोहलीय पेय में अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? और इसका आंसर हो जाएगा रम में। क्या है? रम में। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश से थे? तो वो थे शाही गंग राजवंश। शाही गंग राजवंश। किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है NaCO3 को। क्या है? NaCO3 का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की और उसकी व्यय में 70% की जो है वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट होता है? एक तो हो जाएगा आय और एक हो जाएगा व्यय और ये हो जाएगा बचत। तो उसकी आय उसके व्यय से 20% अधिक है। व्यय से 20% अधिक है, यानी अगर आय 120 है तो व्यय कितना हो जाएगा? 100 है। क्या है? 100 है। अब बचत जो हो जाएगा वो कितना हो गया? तो ये 20 का। अब कह रहा है कि इसमें 60% की वृद्धि हुई है, तो इसका अगर 60% करेंगे तो ये जो हो जाएगा 72 रुपया। कितना बच का? 72 जुड़ जाएगा तो कितना? 192 रुपया। और इसमें व्यय में 70% की वृद्धि हुई है, ये 170 हो जाएगा। अब बचत कितना हो गया? तो 70 170 ना कितना? 22 रुपया के। क्या है? 22 रुपया के जो है बचत हो गया। तो पुराना बचत जो है 20 था, नया बचत 22 हो गया। तो वृद्धि जो हो गया, वृद्धि परसेंटेज बराबर क्या हो गया? 22 माइनस 20 बटा 20 गुना 100, ये हो जाएगा 10% की वृद्धि हुई। 10% बढ़ेगी। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात इतना है, एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यानी कुल समय जो है वो कितना लगेगा? कुल काम बराबर कुल दस्ता गुना जो होगा कुल समय हो जाएगा। कुल दस्ता है 4 + 5 + 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8 4 कितना हो गया? 12। इसमें से जो है गुना 25 दिन लगता है। क्या है? 25 दिन लगता है, यानी 12 गुना 25 बराबर 300 हो गया कुल काम। अभी ए सी मिल के 35% काम, तो 300 का जो है 35% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 या 15 5 9 1 10 105 काम। 105 काम ए और सी मिल के कर रहा है। ए और सी यानी 4 3 7 के अच्छा इससे क्षमता से, तो 7 हो गया, 1 हो गया, 7 बचे, यानी 15 दिनों में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। रेनू ने क्या है? रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदा और उसे 25% के घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ हुआ? तो 1240 रुपया में है, उसे बेचा जो है वो 25% के घाटे पे। तो जब इसका 25% यानी 75 बटा 100 में है तो कितना हो गया? इसे काट पीट कीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 930 हो जाएगा। क्या है? 930 रुपया। अब 930 रुपया में जो है 140 रुपया का इसका 140 कर दीजिए, क्योंकि 40% लाभ पर बेचता है। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1302। अब 1240 में खरीदा था, 1302 में बेचा है, तो लाभ जो हो गया वो कितना हो गया? तो लाभ हो गया कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य अच्छा है वो 930 रुपया में तो क्या है पहले बेचा था। कुल जो है क्रय मूल्य हो गया 1240 और फिर उस वस्तु उससे एक और वस्तु खरीदा और उसे 40% के लाभ पे बेचा। तो कुल जो हो गया पहले यहाँ पर हो जाएगा कुल क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2 बार हो गया ना, एक तो 1240 अब प्लस 930 कितना हो गया? 2170 हो गया। क्या है? 2170 हो गया। अब कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ? एक बार जो है वो बेचा कितने पर?
1302 पे, और एक बार बेचा था 930 पे, तो यानी 2232। तो दोनों को अगर 2232 माइनस 2107 करेंगे तो 62 रुपया का जो है लाभ हुआ। तो ये लाभ निकाल देंगे, 62 है कितना, 2170 में, और गुना 100, तो लगभग जो है वो 3% आएगा। क्या है, 3% बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब क्या किए थे, एक स्टेप बाय फिर से चलिए। 1240 को जो है वो 25% के घाटा पर बेच दिया, यानी 75/100 पे बेच दिया, तो ये आ गया 930 रुपया। अब फिर 930 रुपया से कोई सामान खरीदा और उसको 40% के लाभ पर जो है वो बेच दिया, तो ये हो गया 1302। तो खरीदा कौन कौन, 1240 एक खरीदा, फिर 930 रुपया, 2 बार हमें खरीदारी किया, यानी 2170 रुपया। अब बेचा कितना, एक 930 में बेचा, एक जो है 1302 में बेचा, 1302 में बेचा, तो ये जोड़े हैं तो 2232 रुपया। बस इतना में खरीदा, इतना में बेचा, इससे लाभ 3% निकल गया। अगला प्रश्न जो है वो गद्यांश है। क्या है, गद्यांश, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 74 का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी, खेलों का गिरता स्तर हो जाएगा। क्या है, स्तर हो जाएगा। अगर 75 के खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, 75 का जो हो जाएगा डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वो होता है आपसी गुटबंदी होने से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वो है राजमा। क्या है, राजमा ऐसी दलहनी फसल है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम नाइट्रोजिनेज है। क्या है, नाइट्रोजिनेज है। कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है, और इसका आंसर जो हो जाएगा अपकेंद्रीकरण तकनीक। अपकेंद्रीकरण तकनीक। किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, तो ये प्राप्त जो की है वो है इजराइल। क्या है, इजराइल। चूहे को जीवित भ्रूण जो है प्रयोगशाला में तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होता है, ये होता है सत प्लस मति, सत प्लस मति। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। रज्मनामा निम्नलिखित में किसका फारसी अनुवाद है, तो ये है महाभारत का। क्या है, महाभारत का। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य कर दिया गया है, तो वो है तमिलनाडु में। दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई, इसका सही आंसर हो जाएगा 1981 में। क्या है, 1981 में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध विराम रेखा का नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया, ये किया गया सन 1972 में, 1972 ईस्वी में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द में से क्या निर्दिष्ट होता है, और ये निर्दिष्ट होता है सिक्का। जीतल नाम से क्या है, वो सिक्का था। चांदी का टंका तथा तांबा का जीतल जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने। क्या है, इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है विधि मंत्री थे, विधि मंत्री थे, तो 86 के सी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। रक्त का निम्नलिखित में कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है, सही आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1991 में की गई थी। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है, आईने अकबरी कहा जाता है, तो वह है तृतीय भाग को, तृतीय भाग को। काले भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा, चक्रधर। क्या है, चक्रधर। चक्र धारण करने वाले चक्रधर। निरंजना का अर्थ छिपाना या चुपके से आगे बढ़ना होता है। क्या है, बढ़ना हो। निंजा का, निंजा का अर्थ क्या हो जाता है, तो ये होता है अर्थ छिपाना। क्या है, अर्थ छिपाना। चक्र धारण करते हैं ना, कहते हैं उसे क्या, चक्रधर। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है, और इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। फरवरी 2025 में किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु में। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। किस राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की किस सूची में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है असम। क्या है, असम। क्या है, असम राज्य की वन्य जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की सूची में शामिल किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बिहार से कितने शख्सियत को वर्ष 2025 में पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया, तो सही जवाब जो हो जाएगा वो है 7। क्या है, 7 लोगों को। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO जो है वो कौन है, तो सत्या नडेला है, सत्या नडेला।
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। डाउन अप क्या है? डाउन अप मतलब होता है बहुत बहुत थका हुआ, बहुत थका हुआ या पूरी तरह से समाप्त। आंसर होगा एग्जॉस्टेड, आंसर होगा डी होगा। इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ही टेक एन कोर्स इन मार्केटिंग, ही टेक एन कोर्स इन मार्केटिंग। आंसर हमारा जो हो जाएगा टेक्स एक कोर्स होगा। क्या? टेक्स एक कोर्स होगा। वी ड्रिंक खाली स्थान वाटर, आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। वी ड्रिंक नो आर्टिकल होगा वाटर। खाली स्थान फल्सेहुड इज आइडियोसिस, आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। फ्लैशहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है। वाटर शब्द अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 100 का डी हो जाएगा और 99 का भी डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 20। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।